नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी हैं, गीता गुप्ता, जो उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से कम का जो पद है उस पर चुनाव आप लड़ रही हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर मतदाता आपको अपना प्रतिनिधित्व सौंपता है तो किस तरह से आप मतदाताओं की उम्मीदों पर आप खरी उतरेंगी। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो गीता गुप्ता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। गीता जी, आप बताइए कि आप जो है, आप तो इसके पूर्व भी जो है चुनाव लड़ चुकी हैं। जी सर। तो इस बार कैसे आपके मन में आया कि उपाध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़ें, क्या कहेंगे आप? जैसे सर, हम आप लोगों के आशीर्वाद से हम कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य बने, सिस्टम में गए, सिस्टम को सीखे, जाने कि क्या होता है। तो वहाँ पर मीटिंग वगैरह हर बार हर डेट पर हम उपस्थित रहते थे वहाँ पर। तो जो भी अधिवक्ता का मामला रहता था, कोई भी अधिवक्ता भाई हमसे कहता कि ये मामला है, बात आप मीटिंग में रखिएगा ज़रूर। तो हम ज़रूर रखते थे मीटिंग। 2021 से कचहरी ज्वाइन किए। हमारा घर का जमीन का मामला था, हमारा तो उद्देश्य था जुडिशरी की तैयारी करना। लेकिन कहीं न कहीं ये होता है कि घर का अधिवक्ता है, जब अपने मामले में नहीं आवाज़ उठाएंगे तो दूसरे के मामले में क्या आवाज़ उठाए। और मेरा ये मानना है, चाहे अपना पर्सनल मामला हो, चाहे किसी भी अधिवक्ता भाई का हो, किसी के साथ गलत हो रहा है, या चाहे समाज का कोई आम नागरिक हो, यदि उसके साथ गलत हो रहा है, हम आँख के सामने देख रहे हैं तो आवाज़ उठानी चाहिए। भले ही आवाज़ उठाने से हमारे ऊपर आँच आ रही है, छीटा कसा हो रहा है। एक हम महिला हैं, महिला के ऊपर डायरेक्ट यही सारी चीज़ें होती है कि एक महिला गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसके चरित्र पर ही लांछन लगाया जाता है। ये हमारे समाज का किसी भी पेशे में हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी पेशे में, चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो, चाहे वकालत हो, चाहे एक जज महिला हो, कोई भी वो यदि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो कोई उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। एक पॉइंट बनाया जाता है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो उसका एक चरित्र, एक महिला का चरित्र मिलता है लोगों को लांछन उठाने के लिए। तो हम महिलाओं से यही कहेंगे कि किसी भी महिला को यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए। इस बात से मत चुप रहिए कि आपके साथ आपके करेक्टर पर लोग आवाज़ उठाने लगेंगे, उस डर से। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे आम महिलाएं हैं जिनके साथ गलत होता है तो एक सुसाइड का एक रास्ता अपनाती हैं। यहाँ तक कि गरीब माँ बाप बेटी रहती है, चाहे गरीब रहते हैं, तो वो लोग भी सुसाइड का। इसीलिए एक समाज के लोगों से और महिलाओं से और जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो लड़ाई लड़ने में पीछे हो जाते हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि सत्य की विजय होती है। वो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता है, उसकी जीत होना है। आप चूंकि एक बार कार्यकारिणी में रह भी चुकी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर काम करना बाकी है? तो क्या आप कहेंगे? जो कि हमारे परिसर में चेंबर की व्यवस्था हो हर एक अधिवक्ता के लिए। हमारी दीवानी कचहरी में भी बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए अधिवक्ताओं के लिए, ताकि लगे कि हाँ, हम एक एडवोकेट। बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग तमाम सारे वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निराकरण की दिशा में क्या आपका विचार है? क्या कहेंगे, बताइए। अब सर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले तो हम अधिवक्ता है, हमारी बिरादरी एक अधिवक्ता के रूप में जानी जाती है। तो जो पुरुष, जो महिलाओं की समस्याएं हैं वही पुरुष की भी समस्याएं हैं। जैसे बैठने का है, चेंबर की बात है, वो तो दोनों लोगों की आवश्यकता है। हाँ, वो तो समान आवश्यकता हो गई। और रहा वॉशरूम वगैरह, हमारे कचहरी परिसर में बढ़ना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल महिलाओं के लिए वो व्यवस्था होनी चाहिए ना। अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। आए दिन देखा जाता है कि कचहरी में अधिवक्ताओं के साथ तमाम सारी समस्याएं आती हैं। जैसे वर्तमान में इस समय कचहरी का गेट बंद है, बुजुर्ग अधिवक्ता पैदल जा रहे हैं, और जो अक्षम वादकारी आता है, जो वादी आते हैं, प्रतिवादी आते हैं,
अगर वो भी शारीरिक रूप से कहीं अगर अक्षम है तो उन्हें भी न्यायालय में पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस दृष्टि से इस दिशा में आपका क्या कहना है, क्या बताएं? इसमें जिला जज साहब को और हमारे यहाँ के जो भी वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, अच्छा समस्त अधिवक्तागण हैं, इसमें एक बैठक होनी चाहिए। आपस में तालमेल बैठा करके उस समस्याओं को समझना चाहिए। जिला जज भी समझे कि हाँ भाई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो एकदम बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, वो उनको गाड़ी से ही वो आ सकते हैं, तो उनके लिए गेट खोल दिया जाए। बहुत सुंदर। अच्छा गीता जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूँ कि यहाँ का अधिवक्ता मतदाता आपको ही अपना उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम का निर्वाचित करे, क्यों, क्या बताएंगे आप? क्योंकि सर अभी हम कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं, उसमें हमने जितना हो सकता है, जितना हमने अनुभव प्राप्त किया, उसमें हम भागीदारी अपना दिए हैं कि हमको लगता है यदि हमको उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम में यदि चुना गया तो और मेन चीज़ होता है सर, गलत के खिलाफ सभी लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, वहाँ पर चुप रहते हैं। ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वो कहीं भी हो रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। गीता जी, आप अपने व्यस्ततम समय में से आप हमारे पास आई और आपने अपने मतदाताओं के बारे में बहुत सारी अपनी जो कार्य योजना है उसके बारे में आपने बताया। हमारी भी मंगल कामना है। आप यहाँ आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना मौका दिया, हमको एक मंच दिया। हम आपके माध्यम से हम अभी सभी अधिवक्तागण से ये निवेदन करेंगे कि हमको उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम में प्रत्याशी हैं, हमको चुने और एक मौका